today I would be discussing about rounding bottom. But before that, please go through the disclaimer. This is an educational platform only. Stock speculation is very risky. Do not trade with more than you can afford to lose. Seek professional investment advice. This is not an investment advice, no warranty. You please take your trade at your own risk. Right? So now let's get started. What is rounding bottom? ये भी एक बुक्स के थ्रू दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न. ये एक रिवर्सल पैटर्न है. रिवर्सल पैटर्न ये होता है कि अगर मार्केट डाउनवर्ड्स में आ रही है तो इस पैटर्न बनने के बाद वो अपवर्ड में चली जाएगी. अगर अपवर्ड में चल रही है तो उस पैटर्न बनने के बाद वो डाउनवर्ड में चली जाएगी. तो इसको कहते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न. तो ये अभी सीरीज चल रही है. इससे पहले मैंने डब्ल्यू पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया था. फाइन. That is double bottom. Now today I will be discussing about rounding bottom. The rounding bottom pattern is a long-term reversal pattern that is best suited for weekly and daily charts. As the stock is trending lower, the rate of the decline will begin to slow down. This is followed by a range pattern. Fine, यहाँ पर range pattern हो गया, which ultimately shifts into a slow gradual increase. This increase ultimately leads to a bullish move. ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल ज्ञान है. मैं अभी आपको इसको प्रैक्टिकल वे में दिखाऊंगा कि कैसे चार्ट्स में होता है और कैसे प्रैक्टिकल चार्ट्स में हमें करना होता है. तो ये वीडियो कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है. ये एक प्रैक्टिकल चीजें हैं कि मार्केट में कैसी चीजें काम करती हैं. सो प्लीज बी स्टे विद मी. डोंट स्किप द वीडियो एज इट कैन ऐड वैल्यू टू योर पोर्टफोलियो. ये आपकी कुछ वैल्यू नॉलेज में वैल्यू ऐड करेगा. Volume indicator on rounding bottom pattern. The pattern will start with higher volume. जब मार्केट नीचे गिरती है तो वॉल्यूम इसकी काफी ज्यादा होती है. फाइन. क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट होता है कि स्टॉक को बेचो. एंड देन इट इज फॉलोड अप विद लोअर वॉल्यूम. और जब ये कंसोलिडेशन में चली जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट अपना बेस बना रही है, स्टॉक अपना बेस बना रहा है. तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगी, कंसोलिडेट हो जाएगी. लास्टली द वॉल्यूम विल बिगिन टू पिक अप अगेन. और वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगी एज द स्टॉक बिगिन इट्स बुलिश मूव हायर. तो इसको कहते हैं राउंडिंग बॉटम. फाइन. प्रॉफिट टारगेट कैसे होंगे? प्रॉफिट टारगेट जो होंगे, जो इसकी पूरी बेसलाइन बनेगी उसको नेकलाइन कहते हैं. जैसे ही प्राइस इस नेकलाइन से ऊपर जाएगा तो ये वाली जो भी एक बुलिश कैंडल होगी उसका जो हाई होगा, जैसे वो उसको क्रॉस करेगा यहाँ पर हम अपनी बुलिश पोजीशन बना लेंगे. जो स्टॉप लॉस होगा, जो भी हमारी बुलिश कैंडल होगी या ब्रेकिंग कैंडल होगी या सिग्नल कैंडल होगी जो कि इस लाइन को ब्रेक करती है, उसका लोअर हम इसको स्टॉप लॉस ले सकते हैं. आप स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट ये आप अपनी नॉलेज के हिसाब से लीजिए. कंसेप्ट को समझिए कि कैसे करना है. और कोई भी एंट्री लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस पहले डिफाइन कर चलिए. क्योंकि लोग ज्यादातर यही गलती करते हैं जो मार्केट में एक साल के बाद मार्केट में आते हैं और बाहर निकल जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपनी सारी कैपिटल इरोड कर देते हैं, क्योंकि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते. स्टॉक मार्केट के अंदर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. इट्स मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मी इन द स्टॉक मार्केट. जब भी आप कोई ट्रेड ले, अपनी कुर्सी को गेट पे लगाकर रख दीजिए कि जैसे ही ये मेरा स्टॉक मेरे रिवर्स में जैसे ही जाता है, जब भी आपने इसका स्टॉप लॉस लगाया, आपको बाहर हो जाना है विदाउट एनी ईगो. फाइन. तो आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं. अगर आप डेली चार्ट्स में कर रहे हैं तो कितनी परसेंटेज करनी है, वीकली में करनी है या मंथली में करनी है, तो कितने परसेंट तक आप लॉस बियर कर सकते हैं. ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है. फाइन. तो अब देखिए, अब हम आगे प्रैक्टिकल चार्ट्स में देखिए, मार्केट डाउनवर्ड थी. जहां पर इसने अपना बेस बनाया, पहले वॉल्यूम काफी बड़ी हुई थी, फिर वॉल्यूम बिल्कुल लो हो गई और फिर वॉल्यूम देखिए बढ़ने लग गई, क्योंकि मार्केट अब अप ट्रेंड में चला गया. इसको कहते हैं नेकलाइन. जैसे ही ये एक बुलिश कैंडल बनी, या इसको सिग्नल कैंडल कहते हैं, जैसे ही वो बनी उसके जैसे ही हाई को क्रॉस किया, यहाँ पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं. स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था, इसके लो को आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं और इसको ट्रेल कर सकते हैं. मिनिमम टारगेट जितनी यहां से लेकर यहां तक की इसकी लेंथ है, उतना ही कम से कम इतना टारगेट आपको इसके अंदर मिलने की उम्मीद हो सकती है. हो सकता है उसके बाद वो फेल भी हो जाए. फाइन. पर इसके साथ आपको कुछ अपने और इंडिकेटर्स लगाने पड़ेंगे कि जरूरी नहीं है कि हम इस टारगेट में ही हम एग्जिट हो गए. हो सकता है कभी कभी ये स्टॉक्स बहुत ऊपर चलते जाते हैं. फाइन. तो हमें अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते चलना है.
फाइन। और कभी कभी क्या होता है कि जहां तक टारगेट नहीं आता और यहीं से ही बैक मार देते हैं, तो इसके लिए आप अपने साथ मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, कोई इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, फिबोनाची लेवल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन। अब देखिए ये रिवर्सल का है, जैसे मैंने आपको बताया था इस तरह के एक दो चार्ट्स हैं, इस तरह ये मूव कर रहे हैं। फाइन। बाई ऑन ब्रेकआउट, ये हमने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर लिया। अब देखिए कि यहाँ पर हमारा टारगेट मीट हुआ, पर फिर भी देखिए मार्केट बढ़ी आ रही है। फाइन। तो हमें मार्केट में प्रॉपरली चीजों को देखना है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मेरा जो मेन पाइनियर एरिया है वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने तक उस पोजीशन को होल्ड करना, और हमें जल्दबाजी नहीं करनी जल्दी बाहर निकलकर, जैसे इंट्राडे में करते हैं, छोटे से मूव में हम अपने प्रॉफिट्स को लेते हैं। हमें आराम से मार्केट में बैठना है और ब्रोकर की अर्निंग नहीं करानी, अपनी अर्निंग करानी है। ये नहीं कि हमें बस सौदे लेने हैं बेचने हैं, नहीं, हमें प्रॉपरली अपना सेटअप बनाना है, प्रोफेशनल सेटअप बनाना है। ये जितनी भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये आपकी नॉलेज के लिए बना रहा हूँ कि इस नॉलेज को लेकर जो जो भी आपको अच्छी चीजें लगे उसको फिल्टर कर कर आप अपने प्रोफेशनल सेटअप में इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज माय ओनली मोटो। अब ये राउंडिंग टॉप भी देख लीजिए, जैसे राउंडिंग बॉटम होता है ऐसे राउंडिंग टॉप होता है। यहाँ पर अप ट्रेंड था, राउंडिंग टॉप के बाद ये डाउन ट्रेंड में चला गया, तो कोई भी जो रेड कैंडल इस नेकलाइन को तोड़ती है उसका जो लो होगा, फाइन, जैसे वो उसको ब्रेक करेगी हम यहाँ पर बाई कर लेंगे, मतलब हम बियरिश पोजीशन बना लेंगे। फाइन। और अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई को ले लेंगे। सिमिलरली इन दिस वे। So now let's go into the practical charts। अब हम प्रैक्टिकल चार्ट्स में चलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जो भी चीज दिखाऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट्स के थ्रू दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे ये राउंडिंग बॉटम बना हुआ है आईटीआई के अंदर, पर इसके अंदर ये एक तरीके से कंटिन्यूएशन पैटर्न ही बन रहा है। अगर मैं इसको प्रैक्टिकल चार्ट्स में देखूं तो ज्यादातर राउंडिंग बॉटम को थ्योरेटिकल बुक्स में तो बोलते हैं रिवर्सल, पर जितने मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, जितने मैंने चार्ट्स में देखा है, राउंडिंग बॉटम एक तरीके से कंटिन्यूएशन पैटर्न का काम करता है। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में थी, जहां पर इसने बेस बनाया, और ये ट्रेड्स मैंने खुद लिए हुए हैं और खुद इसके अंदर प्रॉफिट्स अर्न किए हुए हैं। जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इसके हाई को मैंने मार्क कर दिया, वहां पर मैंने अपनी एंट्री लगा दी। इसके अंदर मैंने अपनी ईएमए 9 और 20 की ईएमए ले ली। जब तक ये 9 और 20 को डेसिसिवली ब्रेक नहीं करता तब तक मैं अपनी पोजीशन को बनाकर चलूंगा। अब अगर हम इसके अंदर देखें आईटीआई के अंदर, तो ये राउंडिंग बॉटम बना था। अब राउंडिंग बॉटम के बाद अब ये देखेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन रहा है। अब इसकी बहुत संभावना है कि ये ऊपर की तरफ टूटे या नीचे की तरफ टूटे। हमें मार्केट में कुछ भी डिसीजन अपने हिसाब से नहीं लेना, हमें सिर्फ अपने पैरामीटर्स को लगाना है और मार्केट को देखना है बस, क्योंकि मार्केट सबसे बड़ी है और हम सबसे बड़े बेवकूफ हैं मार्केट के अंदर, ये सोचकर हमें मार्केट में काम करना है। जैसे मार्केट हमें करेगी हमें अपने सेटअप लेकर उसके हिसाब से काम करना। फाइन। ये आईटीआई का देखा है, इसके अंदर राउंडिंग बॉटम बना, पर यहाँ देखेंगे आप ये कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से बना। यहाँ पर मैंने खुद ट्रेड लिया था और इसके अंदर प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद अगर मैं देखूं एक बिरला सॉफ्ट का लेता हूं, क्योंकि कुछ चार्ट्स मैंने पहले के ही बनाकर रखे हैं जो कि आप हैक करें। मेरी जो भी ये वीडियोस हैं सब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई हैं, कोई इसके अंदर थ्योरेटिकल ज्ञान कुछ भी नहीं है। देखिए इसके अंदर भी कंटिन्यूएशन पैटर्न बना, ये राउंडिंग बॉटम बना, उसके बाद ये देखिए प्रॉफिट्स अभी तक चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने 2 टाइम्स इसका ले लिया फिबोनाची का, इसका डबल, यानी कि टारगेट उस हिसाब से इतना जो टारगेट जहां से यहां बनता है वो 2 टाइम्स बनता है। तो मेरा टारगेट यहां पर है, पर मैं यहां पर भी एग्जिट नहीं करूंगा अगर मार्केट मुझे लगेगा और ऊपर जाएगी तो। फाइन। इसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट होते हैं। अगर हम यहां से भी बात करें, अभी तक अगर हम इसको प्रॉफिट में देखें, अगर यहां पर भी हमने एंट्री की होती तो ये 20% है विद इन अ स्पैन ऑफ 21 डेज। फाइन। तो इसके अंदर अगर आप इसके अंदर फ्यूचर्स के अंदर करेंगे तो आपको खुद पता है कि फ्यूचर रिस्की गेम होता है, पर उसके अंदर आपकी जो प्रॉफिट्स पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाती है, पर लॉस होता है वो भी बढ़ता है। फाइन। ये सारे कैश के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम एक चार्ट और लेते हैं एंजल ब्रोकिंग, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम बहुत बनते हैं। देखिए इसके अंदर भी राउंडिंग बॉटम बनाई और देखिए यहाँ प्रॉफिट अभी तक बढ़ रहा है हमारा, क्योंकि मैंने इसके अंदर मूविंग एवरेज और लगा दिए। इस 20 डे मूविंग एवरेज चीज को कोई भी कैंडल ने अभी तक प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं किया है और प्रॉफिट हमारा चल रहा है।
So this is the beauty of the rounding bottom. Now the channel name is Trade with Simplicity. Fine. If you like this the video, please like, share and subscribe. इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए. तो आप अगर देखें तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. और कोई भी आपके डाउट्स हो आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए. मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ. जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं उसको क्लियर करूँगा. So that's all from my side. Thanks a lot.